ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष ब्लॉग में सभी सनातन परिवार के भाई बंधुओं माताओं बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। जब 2025 लगने वाला था तो उसी समय दिसंबर 2024 में आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। 2025 की कुछ प्रमुख प्रिडिक्शन मैंने दिया था, 2025 की भविष्यवाणियां मैंने बताई थी। वहां पे मैंने क्लियर बताया था, आप वह वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाके, कि 2025 में कोरोना जैसी महामारी फिर से आएगी। नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग सावधान रहें, पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले लोग सावधान रहें। अर्थक्वेक, फ्लड या मतलब उन जगहों पे दिक्कतें होती रहेंगी। अब जो वर्तमान समय है, इस समय कोरोना धीरे धीरे हमारे देश में अपना पैर पसार रहा है और नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी में, सिक्किम में अत्यधिक बारिश की वजह से भूस्खलन और बादल फटने की संभावना और ऐसी चीजें बनी हुई हैं और बनी हुई दुर्घटना भी हुई है। तो इस समय ऐसे परिदृश्य क्यों बन गया, वह ग्रहों की क्या स्थिति है और इसका कब तक समाधान होगा। कोरोना जो फिर से पैर पसार रहा है तो यह कितने तरह से उस तरीके से भयानक होगा, या इस पे कुछ कंट्रोल रह लिया जाएगा, या जिन्होंने प्रिडिक्शन डोज लिया है, जिन्होंने बूस्टर डोज ले लिया है, उनके लिए कैसा रहेगा। हर एक विषय पे मैं बताऊंगा। ज्योतिष गणना के हिसाब से वैदिक ज्योतिष पे आधारित यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर होगा। यदि आप यह देखते हैं तो आपको लाभ होगा, जानकारी मिल जाएगी कि यह महामारी जो है इससे कैसे हमको सावधानी बरतनी है और कब तक यह महामारी रहेगी और इसका क्या विकराल रूप रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया जाए, आपको जो भी कोरोना के लिए आपको बताया जाए कि इन नियमों का पालन कीजिए, उसको आप ईमानदारी से पालन कीजिए, क्योंकि सरकार जो भी करेगी वह जनहित के लिए करेगी, हमारे आपके लिए करेगी। जो भी जैसे भी कहेगी, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और जो जो भी कहेगी उन नियमों का पालन कीजिए, वह हमेशा हमारे भले की ही बात होती है। लेकिन मैं ज्योतिष गणना के हिसाब से बता रहा हूं कोरोना का क्या होगा। पुराना वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, दिसंबर 2024 में मैंने इस बारे में क्लियर बता दिया था। आज के परिदृश्य के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी घटना क्यों घट रही है और इसके पहले जब कोरोना आया था 2019 में, तब क्या हुआ था कि कोरोना जैसी चीजें आ गई थी ग्रहों के हिसाब से। साल 2025 को आप देखे होंगे बहुत तरह से वीडियो आया है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहद खास माना गया, बहुत महत्वपूर्ण माना गया 2025 को, क्योंकि इस वर्ष शनि, गुरु, राहु और केतु का महापरिवर्तन हुआ था। शनिदेव 2.5 वर्ष के बाद गोचर किए और राहु केतु लगभग 18 महीने के बाद गोचर किए, गुरु लगभग 1 वर्ष तक गोचर किए। और न जाने कितने सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देख लिया होगा कि गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं और राहु चले गए हैं शनि के घर में और केतु चले गए हैं सिंह हाउस में। सिंह हाउस जो ग्रहों के राजा हैं, मतलब सिंह हाउस बोले सिंह राशि में गए हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं जो ग्रहों के राजा हैं। तो राजा पे ग्रहण लगाने के लिए केतु चले गए हैं और राहु केतु ही सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं, चंद्र ग्रहण पे ग्रहण लगाते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए, और ग्रहों की स्थिति में आपको बताऊंगा। जो शनि राहु केतु बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ था, इसके आधार पर देश दुनिया के साथ साथ व्यक्ति के यानी कि हमारे आपके निजी जीवन को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां आई हैं। आप देखे होंगे वर्ष 2025 का आधा हिस्सा लगभग बीत चुका है, मई खत्म होने वाला है। अब जून के इस साल की दूसरी छमाही से आरंभ हो जाएगा, जून से आ जाएगा तो समझ लिए कि साल का दूसरा छमाही लगभग स्टार्ट हो जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष युद्ध, लड़ाइयाँ झगड़े, आपदा तथा जलवायु परिवर्तन का योग ग्रहों की दृष्टियों, गोचर और उनकी स्थिति के चलते बना हुआ है। एकदम क्लियर इसका प्रेडिक्शन मैंने बता दिया था कि युद्ध होगा,
ये जो भारत पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ है, आने वाले समय में देखेंगे इस एक बार फिर से ये सीज फायर टूटेगा और जो पीओके है वो हमारा हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। संभावना अगर प्रतिशत देखें तो 90% से ऊपर की संभावना है कि पीओके हमारा हो जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। यह भी ज्योतिषी गणना के हिसाब से एकदम निश्चित है। हम किसी सरकार या किसी का पक्ष नहीं कर रहे हैं, जो ज्योतिष के गणना के हिसाब से ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके हिसाब से बता रहे हैं। और वह ग्रहों की स्थिति कैसे बन रही, पूरा वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। इस वर्तमान समय में शनि, राहु, केतु, विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। यह 4 वे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो समाज, राजनीति तथा वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक उथल पुथल मचाते हैं। लिहाजा देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन ग्रहों के परिवर्तन से किस तरह का योग बन रहा है। जो इस तरह की घटनाएं होंगी या घटनाएं हो रही हैं, उसका नकारात्मक और सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारे देश पर और देश दुनिया पर। अभी आप देख रहे होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हमारे देश के इसके पहले चुने गए थे तो बहुत पक्ष लेते थे, अभी वो कुछ तरीके से इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं जो हमारे देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था कि आप ध्यान से भी देखिए, अपने दिल पर हाथ रख के, तो आप महसूस करेंगे कि हमारे देश के चारों तरफ, पाकिस्तान में उथल पुथल है, अफगानिस्तान में उथल पुथल हुआ, बांग्लादेश में उथल पुथल है, म्यांमार में चल रहा है, नेपाल में भी उथल पुथल हुआ, फिर भी वहाँ की जनता अभी रोड पे आ गई है और राजा की शासक और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है। श्रीलंका में क्या हुआ वो भी आप देखें। वही विदेशी ताकतें अब आपके देश पर भी कोशिश करती हैं, लगातार कोशिश करते हैं। वो तो ईश्वर का शुक्र मनाइए कि आप इस दौर में हैं कि एक मजबूत सरकार है जो डिसीजन लेती है, इसके वजह से कुछ हम सुरक्षित हैं। अन्यथा आप इसके पहले के परिदृश्य में थोड़ा आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि स्थिति बहुत भयानक हो सकती थी। तो 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन उससे पहले ही ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो देश दुनिया में युद्ध और कई बड़ी घटनाएं होंगी। एकदम मैंने क्लियर बताया था, ऐसा ही देखा गया। शनि के मीन राशि में गोचर करते ही 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। जिस दिन गोचर किया उसी दिन लग गया और उसे भारत में हालांकि नहीं देखा गया सूर्य ग्रहण, परंतु यह सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, एशिया के उत्तरी इलाकों में, अफ्रीका में, उत्तरी तथा पश्चिमी इलाकों में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में तथा उत्तरी हिस्सों में जैसे अटलांटिक या आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में देखा गया। यही नहीं, शनि के मीन राशि में आने से इस राशि के 6 ग्रहों की युक्ति भी हुई। ऐसा माना गया है कि इस साल 2019 का जो कोरोना दस्तक दिया था, इन जो 2019 में कोरोना आया था, जैसे अभी इस 6 ग्रहों की युक्ति हुई है, ऐसे ही उस समय भी 2019 में 6 ग्रहों की युति हुई थी, 6 ग्रहों का मिलन हुआ था, जिसके वजह से 2019 में कोरोना जैसा महामारी आया था और इस समय भी बना हुआ है। लेकिन ये कोरोना उतना भयानक होगा क्या, लॉकडाउन जैसी स्थितियां बनेंगी क्या, यह ज्योतिष गणना के हिसाब से मैं आगे बता रहा हूं। पहले आप समझिए, पहला एक युति हुआ गुरु और राहु केतु का राशि परिवर्तन, इसका समझिए। शनि का मैंने बता दिया, अब गुरु का 14 मई को गुरु वृषभ राशि में अपनी यात्रा को विराम देते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। ज्योतिष के मुताबिक जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो देश दुनिया पर इसका असर पड़ता है। और इस वर्ष गुरु अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब होता है तेज गति से गोचर करना। मानता है कि गुरु एक राशि पर लगभग 1 वर्ष रहते हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं है। गुरु ग्रह की असामान्य गति धरती पर काफी उथल पुथल मचाएगी। वहीं गुरु ग्रह 18 मई को राहु कुंभ और केतु 18 मई को गुरु गोचर कर लिए और 14 मई को गुरु किए, 18 मई को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि प्रवेश कर गए। ज्योतिष के मुताबिक राहु एक राशि में लगभग 18 महीने रहते हैं, इसलिए वह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो देश में नई महामारी आने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एक बार फिर देश कोरोना वायरस की दस्तक में आ चुका है। कोरोना वायरस आपके घर के दरवाजे पे
दस्तक दे दिया है। जो भी गाइडलाइन हो उसका पालन कीजिए, लेकिन वैदिक ज्योतिष के हिसाब से क्या परिदृश्य बनेगा वह मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे किसी तरीके का वहम या डर न हो। एक तो युति ये भी बनी शनि राहु की युति। राहु आ गए कुंभ राशि में, जो शनि देव का आप स्वतः राशि उसके राशि स्वामी है। तो इससे क्या बना, तो शनि मीन राशि में विराजमान है, आपको मालूम ही है 29 मार्च को मीन राशि में चले गए। वह जल तत्व की राशि है, ऐसे में राहु का कुंभ राशि में गोचर शनि से युति निर्माण कर रहा है। ऐसा माना जाता है जब भी शनि राहु युति होती है तो व्यक्तिगत स्तर से लेकर देश दुनिया में कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, इसको शुभ नहीं माना जाता। शनि गुरु का युति हुआ, क्योंकि शनि जो चले गए हैं गुरु के घर में, मीन राशि में गए हैं। इसका क्या होता है, जब शनि के मीन राशि में प्रवेश किया था तब गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन उनके बहुत नजदीक का संबंध बना हुआ था, जिससे गुरु की स्थिति कमजोर होती थी और विश्व में रोगों का बढ़ना निश्चित होता है। परंतु जब गुरु मिथुन राशि में मौजूद हैं, अभी उनका गोचर हो चुका है 14 मई को, तो जब वह मिथुन राशि में चले गए हैं तो यह गोचर एक अतिचारी गति, जिसको ज्योतिष में असामान्य गति कहते हैं। इसके अलावा आगामी 19 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बताइए, लगभग 1 वर्ष तक वो एक राशि में रहते हैं, लेकिन वो स्पीड में चल के 1 वर्ष कवर कर लेंगे और 19 अक्टूबर को कर्क में चले जाएंगे। तो लगभग 5-6 महीना ही रहेंगे एक वो मिथुन राशि पर। 1 वर्ष की दूरी वह 6 महीने में कवर करेंगे। यह समान अवस्था नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं, 12 महीने रहते हैं, और अतिचारी होने से धरती पर उथल पुथल मचेगा ही, चाहे वह सत्ता के क्षेत्र में हो या जनता के क्षेत्र में हो। इस दौरान भूकंप की स्थिति और मौसम में कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे इस वर्ष बारिश जल्दी आ गई, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर भारत में, यूपी बिहार वाले क्षेत्रों में, दिल्ली वाले क्षेत्रों में, वहां पर देखेंगे इस समय नौतपा का युग चल रहा है, लेकिन नौतपा में भी बारिश हो रही है। मतलब मौसम का अचानक से बदलाव होना, ये सब इस वर्ष दिखेगा। कई तरह के भूकंप आएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले बार बार लोगों को बोल रहा हूँ, पर्वतीय क्षेत्र सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, महाराष्ट्र में, एमपी में, साउथ में बहुत लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। जहां जहां पर्वतीय क्षेत्र है उन जगहों पे लोग सावधानी विशेष तौर पे बरतें हैं, और हमेशा जो भी न्यूज का जो आता है, मौसम का पॉडकास्ट या मौसम का फॉरकास्ट आता है, जो पहले से विश्लेषण दे दिया जाता है कि मौसम फॉरकास्ट बताते हैं ना कि कभी क्या होने वाली है, उसको देखते रहें, उसको नजरअंदाज मत करें, उसी अनुसार अपना करें। तो ये जो ग्रहों की युति बनी, शनि बृहस्पति और राहु और केतु का गोचर और उनकी जो युति बनी, यह बहुत ही खतरनाक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका यह होगा, जो कोरोना के विषय में, कोरोना फैलेगा, बुरी तरह फैलेगा, लेकिन इसको कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। हमारे वैज्ञानिक पिछले वर्ष दिसंबर से ही इस पर रिसर्च पे लगे हैं, और जिन्होंने बूस्टर डोज या कोरोना का जो भी डोज लिया है, मतलब एंटीबायोटिक लिया है, उनके थोड़े से कमजोर हुए होंगे, लेकिन उनके लिए फिर भी ठीक है। बच्चों पे इसका असर थोड़ा कम होगा, बुजुर्गों पर इसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा, फिर भी इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, उतना भयानक स्थिति में नहीं होगा, लॉकडाउन जैसे लगने की स्थिति नहीं बनेगी। यह ज्योतिषी गणना के हिसाब से, ये जो ग्रहों की गोचर हुआ, इसके वजह से आंतरिक युद्ध देश में बढ़ेगा, सांप्रदायिक दंगा बढ़ेगा। आप देखेंगे जगह जगह पे आपको सांप्रदायिक दंगा देखने को मिलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ सीज फायर टूटेगा, पानी का जल स्तर बढ़ेगा, पर्वतीय क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होगा, बादल फटना, भूस्खलन होना यह निश्चित दिखाई देगा, भूकंप आने की भी संभावना रहेगी। भारत का जो मुद्रा, पैसे की स्थिति, रुपए की स्थिति थोड़ी थोड़ी और मजबूत होगी। डॉलर अब यहां से अपने अंतिम दौर पे चल रहा है, डॉलर 4 लोगों के कंधे पर अब बैठ चुका है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में नहीं होने हमारा, लेकिन डॉलर के ऊपर शनि की 7.5 लग चुकी है। अब डॉलर की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने नीतियों की वजह से भारत पे कई तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए कोशिश करेंगे, कई तरह के प्रेशर बनाएंगे, हालांकि भारत मजबूती से उसका सामना करेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे चीन का प्रभुत्व बहुत बढ़ेगा।
जो अमेरिका और रशिया का योग हो रहा है, जो योग वो लोग करते हैं विश्व के राजनीति में, वो कुछ समय के बाद चीन का दिखाई पड़ेगा। हालांकि भारत और चीन का संबंध आने वाले समय में थोड़ी ठीक दिख रही है, उसमें उतना तनाव नहीं, थोड़ा कम होगा, क्योंकि चीन भी भारत की शक्ति को समझ चुका है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना निश्चित है और ये सीज फायर भी टूटेगा, क्योंकि कुछ समय के बाद आप देखेंगे भारत का हिस्सा होगा। इसके 90% से ऊपर की संभावना है, एकदम ज्योतिषी गणना के हिसाब से। यह सारा कुछ मैं वैदिक ज्योतिष पे आधारित बताया हूँ, ज्योतिष गणना के हिसाब से बताया हूँ। ग्रहों नक्षत्रों के चाल और ग्रहों की युति, ग्रहों के गोचर के आधार पे है। और भारत की कुंडली, भारत की जन्म 15 अगस्त 1947 को, ये हमारा देश आज़ाद हुआ तब इसकी कुंडली हुई है। भारत का तो जन्म कब हुआ है, ये तो पृथ्वी का सबसे पुराना देश है, लेकिन आज़ादी होने के बाद भारत की एक कुंडली बनी। उस आज़ादी के बाद से देश में राजाओं का परंपरा हटा और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन लोग के आए। भारत की जो कुंडली बनी उसके हिसाब से मैं आपको बताया। बड़े राजनीति से जुड़े हुए बड़े नेता, बड़ी पार्टी जुड़े बड़े, ये भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं भी आपको सुनने को मिलेंगी। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।